हेलो। हेलो। स्वर्णमाला जी। हाँ जी। बोलिए हाँ बोलिए। जी। मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या क्या बोलूं। कल का जो आपने मेरा इंटरव्यू, मैंने आपको दिया इंटरव्यू, जी। अब आप देखिए लोगों के इतने फोन आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं, वो दुख भरी अपनी व्यथा सुना रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि आप अपना रिश्ता निभाइए भाई का, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे ये हो गया। और मैंने तो अपना रिश्ता निभाया भाई के साथ और जी। मैंने तो मतलब हर चीज सोची। हाँ जी, लाइन कट गई थी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कल आपको एक इंटरव्यू दिया था। जी जी जी। उसके ऊपर लोगों के इतने मेरे को फोन आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं कि आप अपने भाई का रिश्ता निभाइए, अपनी वकालत मत करिए। अच्छा। मतलब मैं तो एक भाई का रिश्ता, मुंह बोले भाई हैं और मैंने उनसे ये रिश्ता निभाऊंगी तय जिंदगी। लेकिन लोगों के जो मैं दुख सुन रही हूँ ना। हाँ, लोगों के दुख सुन रहे हैं। लाइन कट रही बीच बीच में, बताइए क्या? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग मुझे कह रहे हैं, फोन कर कर के कह रहे हैं, कल का उन्होंने इंटरव्यू देखा और सुबह से वो मेरे को फोन करके कह रहे हैं, मेरे को कमेंट्स लिख के भेज रहे हैं कि आप अपना रिश्ता निभाइए, आप उनकी वकालत मत कीजिए, जो हमारे साथ बीता है वो हम जानते हैं। अपनी व्यथा बता रहे हैं। अब बताओ मैं ये व्यथा किसको सुनाऊं जाके? भाई ने तो अपनी लाज रखी नहीं बहन की, मैं आपको साफ कह रही हूँ, और बहन ने पूरी लाज रखी। और अब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप उनके वकील बने हुए हो, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो, हमारे घर बर्बाद हो गए, हमारे घर के व्यक्ति गुजर गए। नहीं, बात सही है। मतलब बात वो कह रहे हैं हमारी सुन नहीं रहे। अब मैं किसको बताऊं? वो तो मेरा भी नहीं फोन उठा रहे, वो मेरे से भी नहीं बात कर रहे। तो बताओ मैं अपनी बहन अपने भाई की क्या लाज रखे? आप बताओ। रिश्ता तो मेरा रहेगा, रिश्ते से मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मैं बहुत लोगों के दुख सुन सुन के संजय जी मैं बहुत परेशान हो गई। और आप 3 महीने से कैसे ये सुन रहे हो? 3 या 4 महीने से जो मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ, मैं तो एक दिन में पागल हो गई कि लोग इतने अपने दुख बता रहे हैं मुझे, जिसको मैं समझ ही नहीं पाई कि भी मेरे भाई के दरबार में ऐसी बातें हो रही हैं। मैं क्या बताऊं आपको? इतने फोन आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं। 2-3 तो मेरे को विदेशों से आए, बाकी कोई रेवाड़ी से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है। सभी लोग फोन करी जा रहे हैं मेरे को। बताओ मैं कैसे उन तक ये बात पहुंचाऊं? उनके दुख देख के मेरी आंखें खुद नम हो जाती हैं कि मतलब मैं कहाँ जाऊं? मतलब भाई तो अपनी लाज नहीं रख रहा, भाई को तो बहन की लाज नहीं है। कम से कम एक बार सुन तो ले, बहन तू मुझे क्यों फोन कर रही है बार बार? तू मुझे फोन क्यों कर रही है? क्या दुख है तेरे को? मैं कैसे बताऊं आपको संजय जी, मैं कैसे बताऊं? ये आपकी हिम्मत है जो आप 3-4 महीने से सबकी व्यथा सुन रहे हैं और आप जनता के बीच में ला रहे हो। मैं तो एक दिन में ही अपने भाई की सारे जो फोन सुन रही हूँ ना, मतलब मेरा मन उनके दुख के साथ दुखी है। लेकिन मैं उनको यही बात कह रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपको जहाँ मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। वो कहने लगे क्या जरूरत पड़ेगी? आप तो उनकी वकालत कर रही हैं। बताओ मैंने तो अपना पक्ष रखा। मुझे क्या पता कि जनता इतनी दुखी हो रखी है। बिल्कुल। लखनऊ की भी है, कानपुर की भी है, बनारस की भी है, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई। जी। मैं क्या करूं? मुझे बताओ तो सही आप। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दुखी लोगों की व्यथा, आक्रोश जब आता है तो हाँ मैं सुन रहा हूँ। हेलो। अब आप बताओ मैं क्या करूं? मुझे आप बताओ मैं क्या करूं? मैं तो बहुत मतलब लोगों के दुख सुन सुन के मतलब मैं कहाँ मतलब उनके दुखों को बांटने के लिए जाऊं? आप बताओ। नहीं स्वर्णमाला जी, पहली बात तो ये है, आपने कोई गलती नहीं की। आपने तो अपना रिश्ता बताया, आपने वहाँ की स्थिति बताई, आपको जो सम्मान दिया गया वो बताया, और आपने वो सच्चाई भी बताई जो पिछले 2 दिन में हुई थी। आपने कोई वैसी गलती नहीं की, आप कोई वकील नहीं थी, लेकिन लोगों के मन की तकलीफ है, लोगों की व्यथा है, तो उनको गुस्सा उस रूप में समझ करके आ गया।
लेकिन आप संजय जी हाँ, मेरी बात सुनिए। मैंने जो 28-29 की वीडियो देखी, मैंने उसका भी पक्ष रखा कि भाई भाई साहब को जाना चाहिए था और भाई साहब को बात करनी चाहिए थी, इस युद्ध को खत्म करो। और मैंने पर्सनली भी उनके साथ ये बात की, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात के लिए कहीं आगे बढ़ के कदम ही नहीं उठाया, बहन की लाज ही नहीं रखी उन्होंने। लोग कहते हैं राखी की लाज होती है, राखी की लाज होती है, काहे की मेरी लाज? मैं तो उनकी बदनामियां सुन रही हूँ लोगों से। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ और लोगों का आक्रोश भी वाजिब है, आपकी पीड़ा भी वाजिब है। और व्यूअर्स, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी भक्त हैं, कि स्वर्ण बालाजी कोई वकालत नहीं कर रही थी। देखिए, पक्ष को गलत मत समझिए, इन्होंने पहले अपना रिश्ता बताया। भाई के प्रति देखिए एक रिश्ता तो होता है और उस रिश्ते को रखना भी चाहिए। वो अपना रिश्ता भी रख रही थी और रिश्ते के साथ साथ रिश्ते की अहमियत बताते हुए अपनी बात भी रख रही थी। उन्होंने कोई वकालत नहीं की, उन्होंने वहां पर अपने साथ हुए सम्मान की बात कही। जी 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 संजय जी, मैं इतनी दुखी हूँ लोगों की ये व्यथा सुन के, मेरा खुद का मन भर के आ रहा है कि लोग इतने दुखी है, इतने दुखी है। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको अपने दिल की व्यथा नहीं बता सकती कि मतलब मेरे भाई से ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं, वो क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि जनता इतनी दुखी। और मैं फोन सुन के उनको क्या जवाब दूं? मेरे पास तो जवाब भी नहीं है जनता को देने के लिए। लोग मुझे बोलते हैं आप उनकी वकालत करिए, आप उनकी वकालत करिए। मैं उनकी वकालत किस लिए करूंगी? मैं तो एक बहन भाई का रिश्ता बताया था मैंने। ना समझ गए बिल्कुल। और बिल्कुल आपका दर्द भी अब लोग समझेंगे। आपकी मनसा ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये आपके मन की पीड़ा है जो आप बता रही हैं। मैं मानता हूं कि जिनके मन को तकलीफ होती है उनको गुस्सा आता है जब उन्हें लगता है कि कोई उसकी तरफदारी कर रहा है जिसके साथ उन्हें तकलीफ हुई है, तो कोई भी हो वो उनके प्रति बात आती है। लेकिन स्वर्ण बालाजी ने ऐसा नहीं किया था। स्वर्ण बालाजी ने 28-29 के उन दृश्यों पर भी अपनी बात पूरी निष्पक्षता के साथ रखी थी जो उन्हें लगा था। अब स्वर्ण बालाजी, आपको एक बात तो पता चल गई होगी, जो मेरे पर आरोप आपके भाई साहब ने भी लगाए हैं कि मैं निष्पक्षता नहीं कर रहा हूं, मैं उधर उधर कर रहा हूं। अब आप पब्लिक की आवाज तो अब आपने सुन ली ना। मैंने आपको आज दोबारा इसलिए इंटरव्यू देने के लिए बोला है कि मैं सारी जनता से, जो भी करौली सरकार गया है, दुखी है, वो अपने घर में बैठ के अपने इष्ट को ध्याए, अपने प्रभु को ध्याए। भैया आप मेरे को फोन करके अपना दुख मत बताओ, क्योंकि जब मेरा भाई मेरी नहीं सुन रहा, मेरी लाज नहीं रख रहा, तो मैं आपकी लाज कहां से रखूं? हाँ, मैं आपकी हमदर्द जरूर हूं, मैं आपके साथ हमदर्दी का नाता रखती हूं, लेकिन उन्होंने मेरी राखी की लाज नहीं रखी। बस मैं आपके द्वारा यही कहना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आवाज मेरे भाई तक भी पहुंचे कि उनकी बहन कितनी दुखी है, राखी की लाज क्या होती है, वो जाने इस बात को। आपकी बहन कितनी दुखी है, इससे भी बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया उन तक आप पहले पहुंचिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए स्वर्ण बालाजी, एक महिला जो मेहरौली की थी, क्या नाम है, शर्मा, क्या नाम? मोहाली की पंजाब की। क्या नाम था उनका? मैं नाम थोड़ा सा उनका सुनीता शर्मा नाम था। शर्मा जी। उनके हस्बैंड का नाम किशन शर्मा था। आपने उनकी आवाज उठाई? भी मुझे फोन आया। अच्छा, उन तक उनका फोन गया? उनका मेरे पास 2-3 बार फोन आ चुका। आपके पास तो फोन आया उनका, आपने जब फोन कर दिया, आपने फोन उनको मैसेज भी कर दिया, तो क्या उनका काम हो गया क्या सुनीता जी का? वो कह रही है नहीं हुआ,
आपके मेरे को पता लग रहा है ये देखने से यूट्यूब से कि वो आपके भाई हैं, तो मेरी अर्जी वहां पे लगा दो, मैं नहीं तो मर जाऊंगी, मेरी बहुत हालत खराब है। बताओ मैं किसको बोलूं? मैंने भाई साहब को उसका फोन नंबर नाम भेज दिया है, मुझे उसका भी जवाब नहीं आया। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आप बताओ। अब सोचने की बात है कि एक बहन इतनी लाचार है और हम पर सवाल हैं, हमारी निष्पक्षता पर सवाल हैं। और ये बहन देखिए, बहन किस तरह से अपनी बात को कह रही है। हम फिर कहते हैं हम किसी के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन जो बात जनता की दर्द की होगी, जनता के मन की होगी, उस बात को कहना हमारा फर्ज बनता है। और संजय एक जी, दिन में जी संजय जी, मैं 40 साल से ज्योतिष का काम कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जो मेरे साथ पहले दिन से जुड़ा है ना, वो आज 40 साल से जुड़ा हुआ है मेरे साथ। 40 साल से मेरे से जुड़ा क्योंकि हुआ है। आप उसके दुख दर्द को समझती हैं, उसे जब जब आवश्यकता होती है आप उन्हें मार्गदर्शन देती मैं हैं। 24 आवर्स उनके लिए रेडी रहती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही व्यवहारिकता होती है और एक प्रोफेशन का धर्म भी यही होता है। अब हम क्या कहें और लोग क्या करें, बेचारे वे लोग क्या करें जो बड़ी अपेक्षा और अरमानों के साथ गए थे। हालांकि जब कभी ऐसी बात होती है तो हमारे बहुत सारे अजीज भक्त हमें भी बताने लग जाते हैं ये पद्धति है, ये वो है, ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पद्धति का पूरा पूरा पालन किया है। संजय जी, उसके आप बावजूद धन्य अगर उनका हैं, दर्द आप है। धन्य हैं। 4 महीने से जो आप जनता की बातें सुन रहे हैं और आप लेके आ रहे हो, आप धन्य हैं। मैं तो एक दिन में जो इनकी व्यथा सुनी ना मैंने लोगों की, जो कहता है कि मेरा बेटा मर गया, कोई कहता है मेरी पत्नी गुजर गई, कोई कहता है मेरी बेटी की सगाई टूट गई, शादी टूट गई, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मैं आपको बता नहीं सकी। लोगों ने तो यहाँ तक हमें बोला है कि एक बात बताइए, एक बात और बताइए, कुछ लोगों के फोन आपके पास वैसे भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ हमारा बहुत अच्छा हो गया? नहीं, मेरे पास किसी का नहीं आया। आपके पास किसी का नहीं आया, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास वैसे भी आए हैं, लेकिन कम आए हैं। आए हैं ऐसा नहीं है, मेरे पास आए हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, मेरे पास नहीं आए, संतुष्ट है, हमारा अच्छा हुआ है, ऐसे भी आए हैं मेरे पास। लेकिन वो कम आए हैं, दुखियों के ज्यादा आए हैं। और यही बात मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, बार बार कहता आ रहा हूँ, तब मुझे बोलना पड़ रहा है। और जितनी एनर्जी हमारी व्यतीत हो रही है असभ्यता, अशालीनता में, दूसरों को गालियां देने में, भक्तों के द्वारा गालियां देने में, धन्य है। मैं कहती हूँ इतनी गालियां दे रहे हैं लोग। मैं एक दिन में इनकी व्यथा सुन के मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने एक ही दिन में इनकी व्यथा सुन ली। अब आप समझिए हमको कितना संयमित रहना पड़ता है, कितना बैलेंस करके चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम पब्लिक की आवाज को हम नकार नहीं सकते। मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। जनता आपको जितना भी आपको मैसेज दे या जितनी भी कॉल करे आप सुने। और मैंने आज आपके चैनल के द्वारा कह दिया कि बहन का रिश्ता तो रहेगा, मैंने मुंह से बोला है, भाई बोला है, धर्म का भाई बनाया है, लेकिन मैं लोगों का दुख दर्द नहीं सुन सकती। मैं आपको साफ कह रही हूँ। बिल्कुल बात सही है। लोग बोलते हैं वकील हो तुम, उनकी वकील हो, उनका पक्षपात रख रही हो, भाई का रिश्ता घर में रखो। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, अगर एक बहन को अपने भाई की प्रसिद्धि या उसकी अच्छी बातें या उसके द्वारा कोई अच्छे लोक कल्याण के काम हो जाएं, लोग खुश होकर के कहें कि अरे वो आपके भाई हैं, या अरे वो आपके बहन हैं, या वो आपके पुत्र हैं, वो आपके पिता हैं, तो रिश्ते में गौरव होता है, तब रिश्ता गर्वित करता है मन को। लेकिन जब किसी रिश्ते में अगर आपको इस तरह के कटाक्ष सुनने पड़े, इस तरह की बातें सुनने पड़े, तो रिश्ता होता है, रिश्ते को तो निभाना ही चाहिए। लेकिन उस रिश्ते वाले व्यक्ति पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, ये बात आज स्वर्ण बालाजी का अनुभव बोल रहा है। व्यूअर्स, भक्त जन, आपसे मेरा अनुरोध है, स्वर्ण बालाजी के कल के वीडियो पर उनकी भावना को आप गलत मत लीजिएगा। देखिए, जो रिश्ता है उन्होंने रिश्ता बताया, जो उनके साथ वहाँ व्यवहार हुआ उन्होंने अपना व्यवहार बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ जाओ यही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने तो बल्कि
28-29 तारीख वाली बात पर भी एक भाई उधर एक पक्ष में खड़ा था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि गुरु शरण जी महाराज बड़े हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, जबकि भाई उनका एक तरफ था। अगर वो निष्पक्ष नहीं होती तो वो भाई की तरफ झुक सकती थी। और जो महिला इतनी निष्पक्ष है वो वकालत कैसे कर सकती है? अब आप सोचिएगा। स्वर्ण बालाजी को इस तरह से मत समझिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए रिश्ते की बात कहनी भी पड़ेगी, जहाँ प्रेम होगा, सम्मान मिला होगा, वहाँ सम्मान भी करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मेरे भाई के दरबार में जो हो गया वो सही हुआ, नहीं कहा इन्होंने। और आज इन्होंने जो कहा है वो भी उनकी पीड़ा है, वो भी उनका दर्द है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है, भाई का रिश्ता तो रहेगा और रहना भी चाहिए। हम भी कहते हैं जो रिश्ते बन जाते हैं उन्हें निभाना चाहिए, प्रेम से, सम्मान से, स्नेह से और अधिकार से उन रिश्तों पर कहना भी चाहिए। लेकिन ये बात अलग है, बहन को ऐसा लग रहा है कि उसका अधिकार अब नहीं रहा, क्योंकि भाई उसकी भी सुन नहीं रहा। अब जब बहन की भाई ही नहीं सुन रहा, उस बहन को आप क्या कहिएगा और क्यों कहिएगा, ये सवाल है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वर्ण बालाजी, आपसे भी मेरी दरखास्त है, आप मन को तकलीफ मत दीजिए, आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने तो आपके आगे अपने दिल की बात रख दी है, क्योंकि जितने मैंने कल फोन सुने हैं रात के 1:30 बजे तक, मैं सुनती सुनती थक गई, पर अब मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने आज आपको दोबारा इंटरव्यू दिया। मैंने दोबारा आपसे कहा कि आप जनता के अंदर ये संदेश दे दो कि मैं गलत नहीं हूँ, ना मैं उनकी वकालत कर रही हूँ। एक बहन ने अपना फर्ज निभाया, अब भाई ना निभाए तो ये भाई जाने और उनकी जनता जाने, उनके भगत जाने। चलिए चलिए, आपने अपनी बात रख दी। आपने ये भी कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपने ये भी कहा कि दुखी लोगों के मैं आपके साथ हूँ, मेरी हृदय से सहानुभूति आपके साथ है, उस पीड़ा में मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैं लाचार हूँ, क्योंकि मैं आपका वो काम नहीं कर सकती। इसलिए आप अपने इष्ट की शरण में रहिए और मैं आपके लिए दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। बस मैं सबके लिए दुआ करूंगी, सुनीता शर्मा जी के लिए भी दुआ करूंगी, जिनकी पत्नी गुजरी उनके लिए भी दुआ करूंगी, और जिन्होंने मुझे और जो कुछ अपनी अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा बेटा गुजर गया, मैं जेल चला गया, वहां जाने के बाद पूरा घर मेरा बर्बाद हो गया, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी। भोले भंडारी सबके हैं और वो सबके ऊपर दया करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।